आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का महल एवं उनकी हवेलियाँ। राजस्थान के महल एवं उनकी हवेलियाँ। तो राजस्थान के महल और उनके हवेलियों के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आज हम मेन हवेलियों और उनके महलों के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी हवेलियाँ बनी हुई है राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले हवेली हम पढ़ेंगे आज पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली कहाँ पे? तो पटुओं की हवेली है जैसलमेर के अंदर। इस पटुओं की हवेली के अंदर कितनी हवेली बनी हुई है? 5 हवेलियाँ बनी हुई हैं। और इसके निर्माता कौन है? तो इनके निर्माण है गुलाबचंद बाफना। ठीक है। अब पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। और इस पटुओं की हवेली के अंदर कितनी हवेलियाँ हैं? 5 हवेलियाँ हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया? गुमानचंद बाफना, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कई बार कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो गुमानचंद बाफना। और कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है। ये आप पटुओं की हवेली देख रहे होंगे। अगली हवेली पढ़ते हैं हम, नथमल की हवेली। ठीक है। नथमल की हवेली के बारे में पढ़ते हैं। तो नथमल की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो नथमल की हवेली है जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और इसके जो वास्तुकार है, इसके वास्तुकार है हाथी और लालू। ठीक है। और नथमल की हवेली के, ये नथमल की हवेली आपको दिख रही होगी, कितनी अच्छी हवेली है। 3 फ्लोर है इसके अंदर। ठीक है। 3 मंजिली इमारत। तो नथमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और इसके वास्तुकार कौन है? हाथी और लालू। ठीक है। आगे चलते हैं। अगली हवेली है सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ये सालिम सिंह की हवेली है, दिख रही होगी आपको ये वाली हवेली। ये कौन सी किसकी हवेली है? तो ये सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। अब आपको जैसलमेर के अंदर मतलब सोने जैसे रंग के जो इमारत हैं आपको दिख रही होंगी, पीले पीले रंग के पत्थरों के निर्मित इमारतें ज़्यादातर। ठीक है। अगली हवेली है कुलधरा की हवेली। कुलधरा की हवेली कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ठीक। उसके बाद झाला की हवेली। झाला की हवेली कहाँ है? तो झाला की हवेली है सबसे ज़्यादा मतलब कि कोटा और झालावाड़ और इधर के मतलब कि बूंदी के इलाके के ऊपर मतलब कि किसका राज हुआ करता था? तो इन झाला का राजवंश हुआ करता था। ठीक है। तो झालाओं की हवेली कहाँ है? कोटा के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद झाला की हवेली कोटा। और इसके झाला की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पॉइंट स्टार लगा लो इसके ऊपर। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी हवेली? झाला की हवेली। ये झाला की हवेली है, सामने देख रहे होंगे। अब हम देखेंगे शेखावाटी की हवेलियाँ। मेन हवेलियाँ अपन ने देख ली सबकी। तो राजस्थान की मेन हवेलियाँ अपन ने देख ली। अब अपन देखेंगे शेखावाटी की हवेलियाँ। तो शेखावाटी के अंदर कौन सी हवेलियाँ हैं? तो शेखावाटी के अंदर एक तो बिसाऊ, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा और मैहनसर, इनके अंदर हवेलियाँ हैं। तो हम देखेंगे उनको कौन सी हवेली है राजस्थान के अंदर, मतलब शेखावाटी के अंदर। तो पहली हवेली है, तो शेखावाटी के अंदर कौन सी हवेलियाँ हैं और कौन से स्थल हैं? तो वहाँ पे कौन से बने? तो शेखावाटी के अंदर बिसाऊ, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, मैहनसर, ये सारे स्थल हैं। तो बिसाऊ के अंदर किस किस हवेलियाँ बनी हुई हैं? तो बिसाऊ के अंदर एक तो नाथूराम पोद्दार की हवेली बनी हुई है, एक दूसरी हवेली बनी हुई है हीराराम बनारसी लाल की हवेली बनी हुई है। मेन हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे हम शेखावाटी की। तो बिसाऊ के अंदर मेन हवेलियाँ कौन सी हैं? नाथूराम पोद्दार की हवेली है, एक हीराराम बनारसी लाल की हवेली है, एक तीसरी हवेली है जयदयाल केडिया की हवेली है, चौथी है सीताराम सिकतिया की हवेली है। ठीक है। तो कौन सी हवेली है? नाथूराम पोद्दार की हवेली, हीराराम बनारसी लाल की हवेली है ना, जयदयाल केडिया की हवेली और सीताराम सिकतिया की हवेली। ठीक है। उसके बाद अगला स्थल है नवलगढ़। तो नवलगढ़ के अंदर किस की हवेली है? पोद्दार और बघेरिया की हवेली। ठीक है। पोद्दार और बघेरिया की हवेली। भक्तों की हवेली नवलगढ़ के अंदर। और सर्वाधिक जो हवेलियाँ हैं नवलगढ़ में, हवेलियों का नवलगढ़ में है। ठीक है। सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ पे? तो नवलगढ़ के अंदर, स्टार लगा लो इसे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक हवेलियाँ राजस्थान के किस स्थल पर है? तो सबसे ज़्यादा हवेलियाँ नवलगढ़ में है। तो इसे क्या बोलते हैं? नवलगढ़ को हवेलियों का शहर। तो इसे बोलते हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। क्या बोलते हैं इसे? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। किसको? नवलगढ़ को। उसके बाद झुंझुनू।
झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी हवेली है? तो टिबड़ी वाला की हवेली, ठीक है, ईसरदास मोदी की हवेली। उसके बाद अगला स्थल है चिड़ावा। चिड़ावा के अंदर किस किस की हवेली है? तो चिड़ावा के अंदर बागड़िया व डालमिया की हवेली। किस किस की हवेली है? बागड़िया व डालमिया की हवेली किसके अंदर है? चिड़ावा के अंदर। महनसर के अंदर कौन सी हवेली है? सोने चांदी की हवेली, ठीक है। इतना देख लिया अपन ने, तो वापस देख लेते हैं इसको, आपको नाम याद नहीं होंगे। तो शेखावाटी के अंदर कितने स्थल हैं? बिसाऊ, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, महनसर, ये स्थल हैं। इसके अंदर कौन कौन सी हवेली हैं? तो बिसाऊ के अंदर तो नाथूराम पोद्दार की हवेली है, और दूसरी हवेली हीराराम बनारसी लाल की हवेली, तीसरी जयदयाल केडिया की हवेली, चौथी है सीताराम सिगतिया की हवेली, ठीक है। उसके बाद नवलगढ़ है। नवलगढ़ के अंदर पोद्दार बघेरिया की हवेली, ठीक है। दूसरी है भक्तों की हवेली, और दो हवेलियाँ हैं, ठीक है। तो मैन दो हवेली पढ़ ली अपन ने। और सर्वाधिक हवेलियाँ राजस्थान की किस शहर के अंदर है? तो नवलगढ़ में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हवेलियों का शहर बोलते हैं। तो इसे एक चीज़ और बोलते हैं, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। ये इसके अंदर कई एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक हवेली राजस्थान के अंदर कहाँ है? एक क्वेश्चन ये बन गया। तो नवलगढ़ के अंदर। हवेलियों का शहर किसे बोलते हैं? नवलगढ़ को बोलते हैं। तीसरी है शेखावाटी के स्वर्ण नगरी किसे बोलते हैं? तो इसे नवलगढ़ के अंदर नवलगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद झुंझुनू के अंदर टिबड़ी वाला की हवेली, ठीक है, और दूसरी ईसरदास मोदी की हवेली, ठीक है। ये प्रमुख हवेली है। चिड़ावा की हवेली है, बागड़िया व डालमिया की हवेली, ठीक है। उसके बाद मैनसर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हवेली कौन सी है? तो सोने चांदी की हवेली, शेखावाटी के अंदर, शेखावाटी में मैनसर के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चले, अब अपन शेखावाटी के बारे में पढ़ते हैं। तो शेखावाटी के अंदर अन्य स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक स्थल मुंगदगढ़, एक है ढूंढलोद, और एक मंडावा। तो जो मुंगदगढ़ है ना, मुंगदगढ़, उसके अंदर केसर देश कानोड़िया की हवेली है। किसकी? केसर देश कानोड़िया की हवेली। कहाँ पे? मुंगदगढ़, ठीक है। उसके बाद ढूंढलोद में किसकी हवेली है? गोयनका की हवेली, ठीक है। उसके बाद मंडावा स्थल है। मंडावा के अंदर बहुत सारी हवेलियाँ हैं। कौन कौन सी? सागरमल लड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, गोयनका डबल हवेली, मुरमुरिया की हवेली, झुंझुनवाला की हवेली, मोहनलाल सराफ की हवेली, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ज़्यादातर नाम कौन सा रहा है? गोयनका वाली, ठीक है। तो ये आपने नाम सुने, झुंझुनवाला, मुरमुरिया वाला, है ना, ठीक है। ये सब हवेलियाँ पहले से बनी हुई हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है मंडावा के अंदर? सागरमल लड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, गोयनका डबल हवेली, मुरमुरिया की हवेली, झुंझुनवाला की हवेली, मोहनलाल सराफ की हवेली, ठीक है। मुकंदगढ़ के अंदर किसकी हवेली? केसरदेश कानोड़िया की हवेली, और ढूंढलोद के अंदर गोयनका की हवेली, ठीक है। इतना देख लिया अपन ने। आगे चलते हैं अपन। ये आपको नाम याद हो गए, वापस से याद करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। शेखावाटी के अंदर, मुंगदगढ़ के अंदर केसर देश कानोड़िया की हवेली, ढूंढलोद के अंदर गोयनका की हवेली। ज़्यादातर गोयनका की हवेली मिलेगी आपको। मंडावा के अंदर बहुत सारी हवेली, ये थोड़ा सा नाम इनको याद करने के लिए थोड़ी ट्रिकी सोचना पड़ेगा। तो मंडावा के अंदर सागरमल लड़िया की हवेली, दूसरा रामदेव चौखानी की हवेली, तीसरा रामनाथ गोयनका की हवेली, चौथा है हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, पाँचवा है गोयनका डबल हवेली, अगली है मुरमुरिया की हवेली, उससे अगली है झुंझुनवाला की हवेली, और अगली है मोहनलाल सराफ की हवेली, ठीक है। पढ़ लिया अपन ने। अब आगे चलते हैं। ये पोद्दार और बघेरिया की हवेली है नवलगढ़ के अंदर। पोद्दार और बघेरिया की हवेली दिख रही होगी ना आपको, कितनी अच्छी दिख रही है, देखो। उसके बाद अगली भक्तों की हवेली। भक्तों की हवेली मैंने बताई थी आपको, नवलगढ़ के अंदर है भक्तों की हवेली। ये आपको दिख रही होगी भक्तों की हवेली, ठीक है। अगली टिबड़ी वाला की हवेली, झुंझुनू के अंदर। ये आपको टिबड़ी वाले की हवेली दिख रही होगी, ठीक है। अगली ईसरदास मोदी की हवेली, ये भी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। ये देखो कितनी अच्छी दिख रही है, ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ है? झुंझुनू। उसके बाद डालमिया की हवेली। डालमिया की हवेली कहाँ है? चिड़ावा के अंदर।
कहाँ है डाली में की हवेली? चिड़ावा। उसके बाद सोने चांदी की हवेली कहाँ है? मैनसर। सोने चांदी की हवेली देखो कहाँ है? मैनसर के अंदर। उसके बाद केसर देव कानोड़िया की हवेली, ये कहाँ है? मुकुंदगढ़। ये आपको दिख रही होगी केसर देव कानोड़िया की हवेली, दिख रही है ना आपको? ये कहाँ कहाँ है? मुकुंदगढ़ के अंदर। ठीक है, ये आपको सोने चांदी की हवेली दिख रही होगी। ठीक, केसर देव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़। अगली है गोयनका की हवेली। गोयनका की हवेली कहाँ है? ढूंढलोद के अंदर। ये गोयनका की हवेली है। ठीक है, कहाँ है? ढूंढलोद के अंदर। उसके बाद है सागरमल लड़िया की हवेली। सागरमल लड़िया की हवेली कहाँ है? मंडावा। कौन सी क्या है? सागरमल लड़िया की हवेली मंडावा। ठीक है, ये सागरमल लड़िया की हवेली दिख रही है आपको। उसके बाद रामदेव चौखानी, इसकी हवेली कहाँ है? मंडावा। इसकी भी हवेली कहाँ है? मंडावा। रामदेव चौखानी। ठीक है, रामदेव चौखानी की हवेली मंडावा। उसके बाद है गोयनका डबल हवेली। तो गोयनका डबल हवेली आपको दिख रही होगी। तो ये भी कहाँ है? ये भी मंडावा। आपको दिख रही, कितनी अच्छी दिख रही है गोयनका हवेली। गोयनका डबल हवेली। डबल हवेली इसलिए बोलते हैं, 2 मंजिल की है। ठीक है, तो गोयनका डबल हवेली कहाँ है? मंडावा के अंदर। उसके बाद अगली है मुरमुरिया की हवेली। मुरमुरिया की हवेली कहाँ है? मुरमुरिया की हवेली कहाँ है? ये भी मंडावा के अंदर। ठीक है, ये दिख रहा मुरमुरिया की हवेली। एक मिनट, ये आपको दिख रही होगी पूरी मुरमुरिया की हवेली। बोर्ड पे लिख भी रहा है मुरमुरिया की हवेली। ठीक है, अगली है झुंझुनवाला हवेली मंडावा। इसका देखो आर्किटेक्चर, देखो कितना शानदार है। ठीक है, तो मुरमुरिया झुंझुनवाला की हवेली कहाँ है? ये भी मंडावा के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है मोहनलाल सराफ हवेली। मोहनलाल सराफ की हवेली, ये भी कहाँ है? मंडावा के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने। अगला है राजस्थान के महल एवं हवेलियाँ। तो बीकानेर के तो बीकानेर, एक मिनट रुको। अब बीकानेर के अंदर देखते हैं अपन कि बीकानेर के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। तो वो बीकानेर के अंदर एक तो बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, सेठिया की हवेली, कोठारी हवेली, मोहता हवेली, ये सारी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? एक तो बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, सेठिया की हवेली, कोठारी हवेली और मोहता हवेली। बछावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, गुलेच्छा हवेली, सेठिया हवेली, कोठारी हवेली और मोहता हवेली, ये सब बीकानेर की हवेलियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली के बारे में। तो रामपुरिया हवेली आपको दिख रही होगी। ठीक है, बीकानेर के अंदर है रामपुरिया हवेली। उसके बाद कोठारी हवेली। ठीक है, ये कोठारी हवेली है। उसके बाद मोहता हवेली, ये आपको दिख रही होगी मोहता हवेली। ठीक है, अब बीकानेर की हवेलियाँ अपन ने पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं जोधपुर की हवेलियाँ। तो जोधपुर की हवेलियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जोधपुर के अंदर कौन किस किस की हवेलियाँ हैं? तो जोधपुर के अंदर बड़े मियाँ की हवेली, और दूसरी है पुष्य नक्षत्र हवेली, एक राखीगढ़ी की हवेली, एक है पोखरण की हवेली, एक है अजीत भवन पैलेस। राज्य की प्रथम इमारत थी ये, स्टार लगा इसको कि जोधपुर में राज्य की प्रथम इमारत कौन सी है? तो अजीत भवन पैलेस, और हेरिटेज होटल भी बोला गया है इसके अंदर। ठीक है, और एक खंबा पैलेस भी है इसके अंदर, जो
किसने बनाया था? अजीत सिंह ने, ठीक है। और उम्मेद पैलेस पैलेस भी है जोधपुर के अंदर, जैसे क्या बोलते हैं क्षेत्र पैलेस, जैसे क्या बोल दिया, अकाल राहत कार्य चलाया गया था इसके अंदर, उम्मेद पैलेस के अंदर, ठीक है। और अगला है बिछोलाई के महल। बिछोलाई के महल कहाँ पे? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बिछोलाई के महल कहाँ बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर बड़ी मियाँ की हवेली, पुष्य नक्षत्र की हवेली, ठीक है, राखी हवेली, पोखरण हवेली, अजीत भवन पैलेस, जो क्या है अजीत भवन पैलेस राज्य की प्रथम इमारत और साथ के साथ हेरिटेज होटल। और एक खंबा पैलेस, ये किसने बनाया? ये अजीत सिंह ने बनवाया। उम्मेद पैलेस, तो इसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र पैलेस, या फिर क्षेत्र पैलेस बोलते हैं इसको, है ना। और उम्मेद पैलेस को किस लिए बनाया गया था? अकाल राहत कार्य के लिए, ठीक है। उसके बाद बिजोलाई के महल, ठीक है। अकाल राहत कार्य के लिए मतलब, इसका मतलब ये है कि लोगों को, जैसे अकाल पड़ा था ना, तो अकाल पड़ने के बाद लोगों के पास रोजगार नहीं था, खाने का कुछ भी नहीं था, तो लोगों को रोजगार देने के लिए, है ना, देने के लिए उम्मेद पैलेस बनाया गया था, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अकाल राहत कार्य के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये जोधपुर की हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यह आप देख लो पुष्य नक्षत्र हवेली, ये पुष्य नक्षत्र हवेली है। ये अजीत भवन पैलेस है, कितना अच्छा दिख रहा है देखो, ठीक है। उसके बाद एक खंबा पैलेस, अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, एक खंबा पैलेस। उसके बाद उम्मेद पैलेस, ये आप देख रहे हो कितना शानदार दिख रहा है उम्मेद पैलेस, दिख रहा है ना आपको। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कितना शानदार दिख रहा है। ये है उम्मेद पैलेस। ये किसके लिए बनाया गया था? अकाल राहत कार्य के लिए, मतलब लोगों, जोधपुर के लोगों को रोजगार देने के लिए उम्मेद पैलेस बनाया गया था, ठीक है। ठीक है, आगे चले। उसके बाद आता है अगला बिजोलाई के महल। बिजोलाई के महल आपको दिख ही रहे होंगे इसके अंदर, देखो ये बिजोलाई के महल है, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली, ये है दानचंद्र चोपड़ा की हवेली। और ये कहाँ पे है? दानचंद्र चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू। ये एक से दूसरी तरफ जाने हेतु पुल बना हुआ है इसके ऊपर, मतलब एक और से दूसरी तरफ जाने के लिए इसके ऊपर क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है। और दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। अगली है गोयनका की हवेली। गोयनका की हवेली कहाँ है? तो गोयनका की हवेली मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। इसको अपन वापस पढ़ रहे हैं, हाँ इसको वापस पढ़ रहे हैं गोयनका की हवेली को। तो गोयनका की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? गोयनका की हवेली, ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? तो गोयनका की हवेली। उसके बाद सुराना की हवेली। सुराना की हवेली कहाँ है? तो सुराना की हवेली चूरू के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर है ना बहुत सारे गवाक्ष हैं, जैसे मतलब बहुत सारी खिड़की हैं, 1100 खिड़कियाँ हैं टोटल। क्या अब सहस्त्र गवाक्षों वाली हवेली है एक तरीके से, में यानी कि सहस्त्र खिड़कियों वाली टोटल खिड़की इसके सुराना की हवेली के अंदर खिड़कियाँ कितनी हैं? 1100 की संख्या में। आप देख ही रहे होंगे कितनी सारी खिड़कियाँ दिख रही होंगी आपको। तो टोटल खिड़कियाँ कितनी हैं इस हवेली के अंदर? 1100 खिड़कियाँ। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा खिड़कियों वाली हवेली कौन सी है? तो कौन सी हवेली है? सुराना की हवेली। कहाँ पे है? चूरू के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? चूरू का हवा महल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहाँ है? तो बागोर की हवेली है पिछोला झील के किनारे। किसके किनारे? पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इसके ऊपर, मतलब कि इसके पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है ना जो बागोर की हवेली है, जैसे ये बागोर की हवेली है यहाँ पे। तो पहले तो पिछोला झील के किनारे है, और इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि इस साइड में, तो इधर क्या बना हुआ है? सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है इसके ऊपर।
और इसका जो प्रधानमंत्री है वो कौन था? अमरचंद बड़वा। मतलब कि जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था। किस हवेली का? बागोर की हवेली का। किसने निर्माण करवाया था? अमरचंद बड़वा ने। कब करवाया था? 1751 में। ठीक है। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे है? पिछोला झील के किनारे। इस बागोर की हवेली के में ना पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी स्थित है। ठीक है। ये बागोर की हवेली देखो पिछोला झील के किनारे स्थित है। अगली है सुनहरी कोठी। तो सुनहरी कोठी कहाँ है? तो सुनहरी कोठी है टोंक के अंदर। तो सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था नवाब वजीदुल्ला। नाम भी बोले नहीं जाते इन मुसलमानों के मेरे से तो कि मतलब क्योंकि मुसलमानों के नाम थोड़े से अटपटे रहते हैं कई बार, तो नाम नहीं बोले जाते वैसे, पर नाम अच्छे रहते हैं वैसे इनके। अब हर धर्म की हमको सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हर धर्म के अंदर सबके नाम अलग अलग रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनहरी कोठी इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था नवाब वजीउद्दौला। किसने? नवाब वजीउद्दौला खां। और ये सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक के अंदर। क्योंकि टोंक के अंदर किसका शासन था? बताया था ना मैंने, मतलब जो खान है, जो मोमडन्स का शासन था इसके अंदर। ठीक है। तो सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? नवाब वजीउद्दौला। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? दोबारा निर्माण इसका तो वो करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां। किसने? मोहम्मद इब्राहिम अली खां ने करवाया था। और निर्माण किसने कराया था? नवाब वजीउद्दौला खां। ठीक है। ये सुनहरी कोठी। तो आज के हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए। तो राजस्थान के महल हवेली आज कंप्लीट हुई। तो अगली क्लास में हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का। नमस्कार फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।